सो लिवरपूल थ्रैश्ड चेल्सी 4-1 एंड ये थ्रैशिंग और बड़ी हो सकती थी अगर डार्विन नूनेस कल थोड़ा सा क्लिनिकल होता। उसने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया कि पहला प्लेयर बन गया वो प्रीमियर लीग में जिसने 4 बार पोस्ट को हिट किया है एक ही मैच में, पेनल्टी पे हिट किया एंड देन उसको बाकी कुछ अच्छे अच्छे चांसेस भी मिले थे जो उसने मिस करे हैं। उस सारी वेस्टफुलनेस के बाद भी लिवरपूल डिफीटेड चेल्सी भाई 4-1 एंड एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस बाय चेल्सी। एंड जितनी ख़राब चेल्सी की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी लिवरपूल की परफॉर्मेंस। वो हैवी मेटल फुटबॉल इंटेंसिटी के साथ खेलना है एंड ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि क्लॉप ने जैसा बता दिया कि भाई ही विल लीव एट द एंड ऑफ द सीजन। तो प्लेयर्स थोड़े इमोशनल हैं, फैंस थोड़े इमोशनल हैं, तो फैंस और ज़्यादा चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैटर कर जाता है फुटबॉल में क्योंकि एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है प्लेयर्स को। एंड वो हमें कल पिच पे देखने को मिला क्योंकि गेम एनफील्ड पे था एंड ये रहता ही है क्योंकि क्लॉप का एक ऑरा ऐसा है, क्लॉप की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो कहीं ना मतलब इमोशनल फैक्टर आ जाता है। मतलब मैं एक लिवरपूल फैन हूँ भी नहीं बट स्टिल आई वांट कि यार लिवरपूल इस साल प्रीमियर लीग जीत जाए ताकि वो एक क्लॉप को एक डिजर्व फेयरवेल मिल जाए। तो एंड आई थिंक दिस सम्स इट अप। तो मैच की अगर मैं बात करूँ तो चेल्सी की एक बहुत ही ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस, बहुत ही ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस। पहले गोल तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक पहला गोल नहीं पड़ा था। पहला गोल पड़ा पूरी इंटेंसिटी डाउन हो गई, सब कुछ खत्म हो गया चेल्सी का। वहीं पे हेड्स वही शोल्डर्स डाउन हो गए, सब कुछ खत्म हो गया था वहीं पे। अब वो जो पहला गोल था मेरे को तो समझ ही नहीं आया भाई डिसासी और थियागो सिल्वा के बीच में से कैसे यार तुम इजीली तुमने उसको जाने दिया। थोड़ा सा लकी भी रहा उसमें डियागो जोटा, उसके वो रिबाउंड होकर उसके पास ही आ गई बॉल तो वो भी था। बट यार वो एक ख़राब डिफेंडिंग में बोलूँगा। बदियाशील की मेरे को डिफेंडिंग कल का मैच, बदियाशील का कल का मैच मेरे को अच्छा नहीं लगा। उस जो फोर्थ गोल जो डियाज ने मारा, डियाज उसके पीछे से आके चला गया और उसने गोल कर दिया। मतलब बदियाशील वहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाया। वो एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब डिफेंडिंग थी मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे को उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी एंड परफॉर्मेंस तो खैर वैसे किसी भी प्लेयर की अच्छी नहीं थी। एनगुंगू का एक बस अच्छा गोल आया था, वो काफ़ी बढ़िया गोल था। टाइट स्पेसेस में उसने जिस तरीके से टर्न करा एंड देन वो स्किल्स करते हुए गया, वो दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल। बट उसके अलावा एक दो चांस, मतलब चेल्सी ने पूरे मैच में सिर्फ चार शॉट्स लिए हैं एंड उन 4 शॉट्स में से 3 ऑन टारगेट थे। बट वो 3 कैसे थे हमें पता ही है। कंपैरिजन करें लिवरपूल का तो लिवरपूल ने 28 शॉट्स लिए हैं जो आई थिंक अपने आप में ही बता देता है कि मैच कितना वन साइडेड था। पोजेशन वाइज शॉकिंग बात है कि पोजेशन वाइज अगर आप देखोगे तो 50% था दोनों टीमों पे। तो ये दिखाता है कि एक टीम ने कितना ज़्यादा उस पोजेशन का यूज़ किया है, एक टीम ने कितना ज़्यादा उस पोजेशन को वेस्ट किया। मतलब 50% पोजीशन में आप सिर्फ 4 शॉट ले रहे हो पूरे मैच में एंड वहीं अपोजिशन टीम 28 शॉट्स ले रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि टीम की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा ख़राब थी कल की। एंड बहुत सारे लोग पोचेटिनो के ऊपर चढ़ रहे हैं कि भाई पोचेटिनो विश पॉच आउट एंड पॉच के बस की नहीं है, ये नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग पॉच की गलती है बट पॉच से ज़्यादा मेरे को लगता है ओनरशिप की गलती है एंड प्लेयर्स की गलती है। मतलब मैं लोग बहुत पॉच को ना वो करते हैं, अंडरमाइन करते हैं कि पॉच इज़ नॉट अ गुड मैनेजर बट आई थिंक पॉच इज़ अ ग्रेट मैनेजर। वो बस यस मैन है थोड़ा, मतलब ओनरशिप के साथ हाँ में हाँ करता रहता है, ओनरशिप की हाँ में हाँ करता रहता है वो। तो ये उसकी दिक्कत है। एंड आई थिंक जो अगर चेल्सी को सच में ये जो क्राइसिस है इससे बाहर निकलना, उसके लिए उनको ओनरशिप को थोड़े जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जो उनकी एक स्ट्रैटेजी बन रखी है ट्रांसफर मार्केट में कि यंग प्लेयर्स को लाओ एंड देन लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स दे दो उनको, ये चीज़, ये जो स्ट्रैटेजी है ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आई थिंक ओनरशिप को अब तक ये चीज़ रियलाइज़ कर जानी चाहिए कि भाई ये जो तरीका है ना ये बिल्कुल फेल हो चुका, फ्लॉप है ये। एंड ये फुटबॉल में या प्रीमियर लीग में काम नहीं करने वाला। क्योंकि ये जो चीज़ है कि मतलब प्लेयर साइन करना है, मैनेजर से पूछना नहीं है कि मैनेजर को कौन से प्लेयर चाहिए, मैनेजर को बैक नहीं करना है, ये एक बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ फुटबॉल में वर्क नहीं करती। एंड इसीलिए नागल्समैन एंड लुइस एनरिके ने इस टीम को रिजेक्ट किया था जब स्टार्टिंग सीजन की स्टार्टिंग में, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये चीज़ तो ऐसे तो वर्क नहीं करने वाला। पोचेटिनो की गलती ये है कि उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, उसने कहा ठीक है भाई मैं ऐसा कर लूँगा। एंड अब वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस, इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती प्लेयर्स खिलाने पड़ रहे हैं जिनको शायद मे बी शायद वो प्लेयर्स उसके सिस्टम में फिट भी नहीं होते हैं बट स्टिल उसको वो खिलाने पड़ेंगे। मुद्रिक का जैसे कल गेम था, स्टर्लिंग ने बहुत अच्छी बॉल स्क्वायर करी मुद्रिक के लिए, वो उसने बिल्कुल छक्का मार दिया उसका। तो इसमें क्लॉप थोड़ी वो, आई एम सॉरी, इसमें पोचेटिनो थोड़ी कुछ करेगा कि मतलब भाई वो थोड़ी बताएगा उसे जाके कि तुझे यहाँ से ऐसे मारना है। भाई तो प्लेयर्स में होना चाहिए ना, यू आर एन अटैकर, तुझे ये सारे चांसेस तो बरी करने पड़ेंगे ना। एंड मुद्रिक का यही रहा है जब से वो आया है, उसने गोल्स मारे हैं कुछ कुछ बट मोस्टली उसने चांसेस वेस्ट ही करे। जो आर्सेनल के अगेंस्ट जो उसने गोल मारा था जो कि अच्छा गोल था बट मेरे हिसाब से वो ये था कि वो क्रॉस कर रहा था एंड वो गलती से, आई डोंट थिंक इट वाज इंटेंशनल। तो मुद्रिक के लिए मतलब अटैकर्स का आप क्वेश्चन कर सकते हो, स्टर्लिंग का आप क्वेश्चन कर सकते हो, किसी किसी मैच में स्टर्लिंग वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे जाता है
किसी किसी में बिल्कुल हक देता है। कल का मैच अगेन स्टर्लिंग की बेकार परफॉर्मेंस थी, तो इसमें पोचेटिनो तो कुछ नहीं कर सकता। आई नो पोचेटिनो थोड़ा सा स्टबर्न है, थोड़ा सा वो एक चीज़ के ऊपर थोड़ा फिक्सेटेड सा हो जाता है, बट हम भूल जाते हैं कि भाई यही एक बंदा था जिसने स्पर्स को रेलेवेंट बनाया था ना। अगर स्पर्स जैसी टीम को कोई रेलेवेंट बना सकता है, मतलब चैंपियंस लीग फाइनल तक लेके गया था वो, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड यू कांट क्वेश्चन। आई नो उसका पीएसजी वाला जो स्टेंट था वो बहुत ज़्यादा बेकार था, बट पीएसजी के स्टेंट पर आई डोंट थिंक कि हमें किसी को जज करना चाहिए, किसी भी मैनेजर को या किसी भी प्लेयर को, क्योंकि वो घटिया क्लब है, गलीज क्लब है, उसकी बात ही छोड़ दो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पॉच को टाइम देना चाहिए। मतलब अगर ग्रैहम पॉटर को इतना ज़्यादा बैक कर सकते हो आप, तो पॉच को भी कर ही सकते हो। और पॉच ने तो पॉटर से ज़्यादा अच्छा किया ही है प्रीमियर लीग में भी, एंड क्या यूएफए चैंपियंस लीग में भी। तो क्लॉप पॉच को तो बैक करना ही पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, तो एटलीस्ट करो। क्योंकि एक तो होता क्या है ना, जब आप इतनी ज़्यादा सक्सेस से यूज टू हो जाते हो ना कि आप हर सीज़न ट्रॉफीज़ के लिए compete कर रहे हो, तो उसके बाद जो एक दो सीज़न ऐसे आते हैं ना जिसमें ट्रॉफीज़ के लिए आप compete नहीं कर पा रहे हो, टीम रेलिवेंट नहीं है, फैंस ना पेशेंस रख पाते हैं। उनको ये होता है भाई इसको हटाओ, नया मैनेजर रहो, हमें रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, ये होता रहेगा वो होता रहेगा। अब जैसे मोरिनियो अवेलेबल हो चुका है, तो मोरिनियो के लिए सबको लग रहा है कि भाई मोरिनियो को आना चाहिए, मोरिनियो ही हमारी नई पार लगाएगा। बट मोरिनियो क्यों आएगा इस क्लब में? मोरिनियो को तो अपने पसंद के प्लेयर्स चाहिए ना। एंड ये ओनरशिप तो वैसे प्लेयर्स साइन ही नहीं कर रही है, ओनरशिप तो अपने हिसाब से प्लेयर साइन कर रही है। तो मोरिनियो का मतलब मोरिनियो अगर आता तो इट विल बी अ फेल। मतलब वो तो बिल्कुल चिट्टे किट्टे खोल देगा इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके। एंड तो मोरिनियो तो नहीं आने वाला, तो पॉच को बैक करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो चेल्सी का ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरे सीजन में सिर्फ खराब ही परफॉर्मेंसेज मिली हैं, कुछ कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस भी थी। जैसे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, अगेंस्ट आर्सेनल एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो आप क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि चेल्सी ने बिग सिक्स के अगेंस्ट चेल्सी ये पहला मैच हारी है इस सीजन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि आर्सेनल के अगेंस्ट ड्रॉ था, जो पहला मैच था लिवरपूल के अगेंस्ट वो भी ड्रॉ था, सिटी के अगेंस्ट भी ड्रॉ खेला था, स्पर्स के अगेंस्ट तो 4-1 जीत ही गए थे। तो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं रही है, बस थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है। मे बी शायद वो अगर सेकेंड सीजन इस सीज़न पॉच को बैक करा जाए पूरा, एंड तो नेक्स्ट सीजन शायद ये चीज़ भी हमें मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आई थिंक पेशेंस रखना पड़ेगा एंड बैक करना पड़ेगा पोचेटिनो को, क्योंकि हो सकता है वो इस टीम का से अच्छा करवा दे। एंड अब इस विन के साथ लिवरपूल पहुंच चुके टॉप पे विद 51 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स की उनके पास लीड है। एंड चेल्सी 10th पोजीशन पे आ चुकी है खिसक के फिर से। तो चेल्सी 10th से ऊपर ही नहीं आ पा रही है। मतलब बहुत अच्छा चांस था उनके पास इस मैच को जीत के टॉप पे जाने, मतलब 7th या 8th पे वो पहुंच जाते, बट 10th पे ही अब चेल्सी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है।